बात बता, क्या नाम है? लिखो, डायरी पेन ला लिखो। दियारा क्षेत्र है, उस तरफ जाकर वहाँ नाव हवा की वजह से पलटने की प्रथम दृष्टया ऐसी सूचना प्राप्त है। इसके उपरांत 14 लोगों उस नाव में कुल सवार थे, उनमें से 7 लोग की अभी फिलहाल जो सूचना है वो बचने की सूचना है, और साथ ही 2 डेड बॉडी हमने रिकवर कराया है। अन्य 5 लोग जो अभी तक हमें पता चल रहा है कि वो गुमशुदा हैं, उसके लिए हमारी स्थानीय जो गोताखोरों की टीम है उनसे हम लोग संपर्क किए हुए हैं, और हमारी SDRF की टीम जो है वो ऑन द वे है। तो बाढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जहां बाढ़ उमानाथ में एक छोटी नाव के पलटने से लगभग 1 दर्जन लोग डूब गए हैं, जिसकी सूचना प्राप्त हो रही है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं रविशंकर कुमार। मैं बता दूं कि राजधानी पटना के सटे बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ, प्रसिद्ध उमानाथ उत्तरायण गंगा, जहां अहले सुबह जो है वह लगभग 14 लोग जो है वो गंगा के उस पार यानी कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत दियारा क्षेत्र में अपने खेती करने के लिए जाते हैं। उसी बीच जो है वो पानी की बहाव तेज होने के कारण, हवा की गति तेज होने के कारण जो है नाव पलटी होती है, जिसमें लगभग 14 लोग डूबने की सूचना मिल रही है, जिसमें लगभग 5 से 7 लोग जो है वह सकुशल बरामद कर इस पार निकाल लिया गया है। वही 2 लोगों का शव भी बरामद हो गया है। बाकी बचे 5 लोगों की जो है अभी खोजबीन जारी है, लेकिन अभी तक कहीं का सूचना नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर परिजनों को जो है रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर जैसे ही स्थानीय थाना बाढ़ को सूचना मिलती है, वह दल बल के साथ घटनास्थल पर उमानाथ पहुंचते हैं। वही बाढ़ SDM गरिमा लोहिया भी मौके पर पहुंचती है और पूरे जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से जो है लगातार धड़ल्ले से अवैध नाव का प्रचालन कई दिनों से किया जा रहा था। इसको लेकर प्रशासन को सूचना भी थी, लेकिन कहीं न कहीं कभी जांच पड़ताल की भी जाती थी, कभी नहीं भी किया जाता था। यह भी देखने को मिलता था कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी नाव का परिचालन करते नजर आ रहे थे। कई वीडियो भी वायरल हो रहे थे, जिसमें कई लोग जो हैं ओवरलोड सवार होकर गंगा का सैर करवाते थे, तो कभी उस पार से इस पार जो है वो परिचालन किया जाता था। तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल है, और इस घटना होने के बाद जो है लोगों के बीच जो है कई तरह का सवाल उत्पन्न हो रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जो है इस पर क्या एक्शन लेती है। परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग उसमें कई बच्चे भी सवार थे, वही कई महिलाएं सवार थे, तो कई परिजन भी सवार थे। टोटल की संख्या लगभग 14 बताई जा रही है, और एक छोटी नाव थी जिसमें लोग अपने पानी खेप कर जो है उस पार दियारा क्षेत्र जा रहे होते हैं खेती करने को लेकर। उसी बीच में जो है पानी की गति और हवा की गति तेज होने के कारण जो है नाव पलट जाती है। पलटने के साथ जैसे ही उसके बगल से जो एक नाव क्रॉस कर रही होती है, अपनी जान बचाने को लेकर 5 लोग को दूसरी नाव के द्वारा जान बचा ली गई है। 2 लोगों का शव भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का न NDRF की टीम पहुंची है और न ही SDRF की टीम पहुंची है। इसको लेकर बाढ़ SDPO 1 रामकृष्ण जो है वह SDRF की टीम को सूचना दे दी गई है, वह ऑन द वे है। स्थानीय नाव के द्वारा जो है अभी जांच की जा रही है, लोगों की निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 5 लोग लापता होने की सूचना मिल रही है। अब कहीं न कहीं परिजनों का रो का बुरा हाल हो चुका है, और देखना यह है कि उमानाथ में लगातार जो है यह धड़ल्ले से जो अवैध नाव का परिचालन हो रहा है, उस पर कब प्रशासन का डंडा चलेगा। इसको लेकर जो है लगातार प्रशासन की बाढ़ SDM गरिमा लोहिया भी पहुंचे हुए हैं, मौके पर जांच में जुटे हुए हैं। उसी बीच दल बल के साथ जो है बाढ़ SDPO 1 रामकृष्ण जो है वो भी पहुंचकर जांच में जुट गए हैं, और परिजनों से जो बच्चे जो महिलाएं लापता हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं, और स्थानीय नाव की सहायता से उसकी खोजबीन करवा रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं बाढ़ SDPO 1 इस पूरे मामले को लेकर, उनके बयानों पर छोड़ जाते हैं। लेकिन उस बीच देखिए कि किस तरह से ये बड़ा घटना जो है ये सामने आता है, जिसको लेकर कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। लगातार जिस तरह से धड़ल्ले से नाव का परिचालन हो रहा होता है, उस पर कोई
जांच नहीं की जा रही होती है, न ही उस पर कोई एक सीमित लोगों की संख्या मानक नहीं बताया हुआ होता है, जिसके कारण जो है इस तरह का आज बड़ा घटना हुआ है। कहीं न कहीं अहले सुबह जो है इस तरह का बड़ा घटना होने से बाढ़ उमानाथ में हड़कंप मच गया है। कहीं न कहीं लोग जो हैं एक दूसरे को खोजबीन में लग गए हैं। इस तरह से दर्जनों लोग के डूबने की सूचना में 5 से 7 लोग सकुशल निकाल लिए गए हैं। वही 2 लोग का शव भी बरामद हो गया है। 5 लोग अभी भी लापता हैं, जिसको लेकर जो है स्थानीय नाव की टीम हो, प्रशासन हो, लगातार खोजबीन में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उसमें 2 से 3 छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी सवार थे। अब देखिए उन लोगों की जान जो है जोखिम में है और स्थानीय नाव की टीम खोजबीन कर रही है और एसडीआरएफ की टीम अभी ऑन द वे है। क्या कुछ कह रहे हैं बाढ़ एसडी पवन रामकृष्ण, उनके बयानों पर छोड़ जाते हैं। कितने लोग लापता हैं? ठीक है, सुबह ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उमानाथ मंदिर के समीप जो गंगा घाट है वहाँ से कुछ लोग एक छोटे से नाव में सवार हुए हैं, जो कि जो गंगा दियारा क्षेत्र है उस तरफ जाकर वहाँ नाव हवा की वजह से पलटने की प्रथम दृष्टया ऐसी सूचना प्राप्त है। इसके उपरांत 14 लोगों उस नाव में कुल सवार थे, उनमें से 7 लोग की अभी फिलहाल जो सूचना है वो बचने की सूचना है और साथ ही 2 डेड बॉडी हमने रिकवर कराया है। अन्य 5 लोग जो अभी तक हमें पता चल रहा है कि वो गुमशुदा हैं, उसके लिए हमारी स्थानीय जो गोताखोरों की टीम है उनसे हम लोग संपर्क किए हुए हैं और हमारी एसडीआरएफ की टीम जो है वो ऑन द वे है। अभी चूँकि सूचना अभी कुछ देर पहले ही प्राप्त हुई है, वो लोग भी बहुत जल्दी आकर इस सर्च ऑपरेशन को तेजी से कर देगा। सर नाव ओवरलोड थी बताया जा रहा है। अभी ये जांच का विषय है, अभी हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नाव छोटी थी, उस पर 14 लोग सवार थे और हवा की वजह से पलटने की सूचना प्राप्त हो रही है।